हाय, दिस इज द 18 वीडियो। अभी तक तो लग नहीं रहा है उतना प्रॉपर कॉन्फिडेंस आया मेरे को, क्योंकि मैंने कुछ शूटिंग किया, बट आई थिंक उतना परफेक्टली उस शूटिंग को एग्जीक्यूशन में नहीं ला सके। मेरे साथ मेरा दोस्त भी था, जिसने मेरे साथ मतलब कैमरा को रखा था मेरे साथ, तो अ, इस जर्नी में था। बट आई थिंक मैंने एक रियलाइजेशन किया कि कहीं ना कहीं मेरा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और कहीं ना कहीं स्क्रिप्टलेस वीडियो बनाना वर्थलेस हो सक जाता है, क्योंकि मेरा इस जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट था कि मैं प्रॉपर स्क्रिप्टलेस वीडियो पे फोकस करूँगा, क्योंकि आई थिंक आई हैव फोकस्ड टू हार्ट करेक्शन। मतलब बेसिकली मैं सोच रहा था कि कम से कम जो रियली जो लाइफ इंसिडेंट या लाइफ ऑब्जर्वेशन होता है मैं आपको दूंगा। बट कहीं ना कहीं इसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिख रहा है। बट आई थिंक आई हैव टू इम्प्रूव। मैं किसी भी तरह भी खुद को इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ, कर रहा हूँ। सो तो मैं सोच रहा हूँ कंटिन्यू स्क्रिप्टलेस वीडियोस पे फोकस करूँ, क्योंकि क्योंकि जब आप स्क्रिप्टलेस वीडियो पे फोकस करते हो तो कहीं ना कहीं आपका कंटेंट कहीं ना कहीं रियलिटी भी फोकस होता है। सेकेंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था, जब मैंने अपना वीडियो पे खुद का पर्सनैलिटी देखा तो कहीं ना कहीं खुद को मेरे को रिग्रेट फील हो रहा था, कहीं के ओवर वेटेड। और मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे को सबसे ज़्यादा मेरे को खुद पे रिग्रेट फील होने लगा, आई थिंक इम्प्रूव माई हेल्थ। क्योंकि जब आप बिना हेल्थ इम्प्रूव किए आप जब भी वीडियो पे आओगे तो कहीं ना कहीं उसमें जो फोकस और कंसिस्टेंसी है वो उतना परफेक्ट नहीं होगा। बिकॉज जब आपका पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव नहीं रहेगा तो आप अपने बोलने का तरीका से या किसी भी तरीके से आप किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकोगे। तो मेरा इस सबसे इम्पोर्टेंट था कि मैंने जब वीडियो बनाया तो उसमें मैंने देखा कि कहीं ना कहीं मेरा पर्सनैलिटी भी अ, उतना परफेक्ट नहीं था। तो मुझको वो चीज़ एहसास हुआ और मैंने अपने वीडियो के शूट्स को इसमें इस वीडियो में डाला होगा, दिया है। तो आप देखोगे कि मेरा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बोल सकता है, बोल सकते हो, या मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उस पर कुछ ना कुछ लैक ऑफ सारा चीज़ दिखेगा आपको। तो एक छोटा सा मिक्सअप टाइप का फुटेज तैयार करूँगा। क्या हुआ है, बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था कि जर्नी किसके साथ करना चाहिए। जर्नी या तो आप उससे लोग के साथ किया करो जहाँ पे आपके थॉट मिले उस लोगों के साथ, या तो अकेले पे निकल जाओ, क्योंकि जर्नी का मतलब सीखना होता है, ना कि आप सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम करते हो, जो मैंने नेक्स्ट ऑफ वीडियो में बताया था। तो अभी तक वो कॉन्फिडेंस, क्योंकि पता नहीं कहीं वो कॉन्फिडेंस कब आएगा, कैसे आएगा। बट आई थिंक आई हैव टू इम्प्रूव, क्योंकि आई थिंक मैं लैक कैमरा साई पर्सन था। मतलब एक से फोटो भी नहीं खिंचाता था। सडनली कैमरा में आना और प्रॉपरली तरीका से कनेक्ट करना, आई थिंक थोड़ा सा दिक्कत मेरे को हो रहा है, क्योंकि कभी भी मैं उतना प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। मेरा इसमें बेनिफिट यही हो सकता है कि भविष्य में मैं किसी से भी कनेक्ट कर सकूंगा यदि मैं इस वीडियो लाइन में या ब्लॉगिंग लाइन में रहूंगा। तो बेसिकली तो मेरा बोलने का मतलब सिर्फ है कि आई थिंक आई एम डोंट फोकस ऑन अर्निंग, क्योंकि मेरे को पता है कि कंटेंट जिस तरह का हो रहा है, आई थिंक हम कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। बट आई थिंक आप अपने इम्प्रूवमेंट के लिए ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपना जो स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करें। तो मैं अपना कुछ कुछ फुटेज इस पे डालूंगा। हाय, दिस इज 17 वीडियो। आप देख सकते हो कि फाइनली मैंने बाहर खुद को एक्सप्लोर करने की कोशिश किया। बोलते बोलते रहा। और इस वीडियो में आप देख सकते हो कि एटलीस्ट कुछ व्यू आप देख सकते हो जो मैं कैमरा से कुछ ऑब्जर्व दिखा रहा हूँ कि अब नेक्स्ट टूर एट ये मतलब बेसिकली ये पहाड़ पे मैं कर रहा हूँ। और आप देख सकते हो कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो मेरे को दिख रहा है, बट आई थिंक धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा मेरे को। तो आई थिंक दिस इज
द 17 वीडियो, बट आई थिंक कहीं ना कहीं वो इम्प्रूवमेंट जो होना चाहिए था 17 वीडियो तक, वो इम्प्रूवमेंट मेरे को नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं वो हेजिटेशन, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वो मेरे को दिख रहा है। क्योंकि पहले तो मैं कैमरा शाई पर्सन था, और अभी भी वो चीज़ मेरे को दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं वो ऑब्जर्वेशन, कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखता था। क्योंकि एक रूम में आप रूम में बैठ कर बोलना, और अरे कहीं ना कहीं अब एक बैकग्राउंड, एक बाहर में आकर आप बोलोगे, तो दोनों में फ़र्क होता है। तो अभी तो मैंने अभी भीड़ का सामना नहीं किया, तो उस पे उसमें ही देखा जाएगा कि मेन कॉन्फिडेंस क्या होता है। अभी जब मैं अकेला हूँ और चारों तरफ जंगल आप देख सक रहे हो, पहाड़ पे मैं बैठा हूँ, तो यहाँ पे भी वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मेरे को दिख रहा है। कहीं ना कहीं पता नहीं वो कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि खुद को जर्नी करते करते ये इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। बट अपने फुटेज को देखा, तो इसमें आपने ऑब्जर्व किया कहीं ना कहीं वो जो कॉन्फिडेंस था, लैक, बाहर में उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं था। बट पता नहीं कब वो होगा। मैंने वीडियो में भी कहा कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या अभी तक तो मैं लोगों के सामने प्रॉपर नहीं आया हूँ, तो अभी तक तो वो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज नहीं सामने आया है। बट खुद को मैं इम्प्रूव करूँगा, हेल्थ वाइज भी करना है, क्योंकि हेल्थ भी उतना सही नहीं है। क्योंकि बिल्कुल वो दिखता है, ये आपका पर्सनैलिटी, आपका काम पे इफ़ेक्ट कर सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव करो, अट्रैक्टिव करो, देन आप जब भी कैमरे के सामने आओगे तो वो भी आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल तो होता है कहीं ना कहीं। और मैंने उसमें और एक चीज़ कहा था कि रूम में रहकर वीडियो बनाना एक अलग चीज़ है, बट आप अदर बाहर जाते हो, उस जगह में वीडियो बनाना इज़ टोटली डिफरेंट। क्योंकि रिसेंटली आई हैव नो माइक, ठीक है, तो मुझको बहुत ज़्यादा लाउडली बोलना पड़ता है। यहाँ पर तो मैं घर के पास हूँ, तो मैं कैमरे को नज़दीक भी किया हूँ, तो कहीं ना कहीं उतना लाउडली नहीं बोलना पड़ता। बट आई थिंक जब बाहर रहता हूँ तो मेरे को लाउडली बोलना पड़ता है, क्योंकि प्रॉपर माइक तक आवाज़ जाए और प्रॉपर विजिबल हो पाए आवाज़। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे चैलेंजिंग चीज़ तो ये है। तो मैं कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे खुद इम्प्रूवमेंट करूँ, माइक का इस्तेमाल करूँ प्रॉपर, क्योंकि वॉइस इम्पॉर्टेंट होता है। वॉइस से ही आदमी बेसिकली समझ पाता है कि आप कैसे किसी को कनेक्ट कर पाते हो। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एटलीस्ट मैं स्टार्ट तो करता हूँ, एंड देन उसके बाद देखता हूँ कि क्या हो सकता है रिजल्ट। बट मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे को अभी रियलाइज़ हुआ कि माई फिटनेस इज़ सो स्ट्रगलिंग सिचुएशन में है। तो आई थिंक मेरे को फिटनेस को इम्प्रूव करना है। आई थिंक एज वेल एज पॉसिबल, एज वेल एज सून, कि मैं जितना जल्दी स्टार्ट करूँ उतना बेहतर होगा मेरे लिए भी, एंड देन सबके लिए टूर। तो मैं कोशिश करूँगा कि स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत छोटा मोटा ही स्टार्ट करूँ, लोकल में ही करूँ, जंगल में ही करूँ, तो एटलीस्ट वो छोटा मोटा कॉन्फिडेंस तो आए। देन उसके बाद फिर बाहर करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।